लेट्स सपोज अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने से पहले आप सबसे पहले इंग्लिश का एक बेसिक चीज सीखते हैं जो कि होता है ABCD। तो इसी प्रकार से अगर आप फॉरेक्स के अंदर किसी मार्केट के अंदर सपोजली आप चाहे बिटकॉइन के अंदर काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो के अंदर काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स के अंदर काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है। किसी भी फील्ड में जाते हैं हम कोई काम करने तो हमेशा हमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है। उसी तरह अगर हम फॉरेक्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके हमें बेसिक्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में हम उन बेसिक्स से भी अच्छा फायदा उठा सके। अब वो फायदा आप कैसे उठा सकते हैं वो भी आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ऑफ कोर्स वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये हमारी फॉरेक्स मार्केट की बिगिनर टू एडवांस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम फॉरेक्स के बेसिक्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। So, hello everyone, my name is Rohit and I welcome you all to my YouTube channel Currency Masters, and here we learn together and grow together. Let's start with the video. तो फॉरेक्स को का जो बेसिक्स है, फॉरेक्स का बेसिक समझने से पहले हम ये समझना जरूरी है व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का जो अर्थ है वो एक्चुअली अब जो मीनिंग है फॉरेक्स वैसे अपने आप में दो पर्टिकुलर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहला आता है फॉरेक्स और उसके बाद आता है एक्सचेंज, तो जाके फॉरेक्स वर्ड बनता है कंप्लीट। फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी और एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, बेसिकली टिपिकल हिंदी में बोले तो फॉरेक्स अब विदेशी मुद्रा, अब जो फॉरेक्स होता है उसमें उसके अंदर हम विदेशी मुद्रा के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे एक करेंसी ओपन है यूरो कैट। अभी यूरो इसके अंदर जो है वो प्राइमरी करेंसी है और जो कैड है वो एक सेकेंडरी करेंसी की तरह आप मान सकते हैं। उसे सेकेंडरी करेंसी नहीं बोलते हैं, बट आपको जो अभी फिलहाल इस पे ध्यान देना है वो यूरो के अंदर देना है। तो यूरो वर्सेस कैड ये मिला के पूरा एक करेंसी होता है। यूरो मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है जिसको यूरो बोलते हैं, और कैड का मतलब होता है कैनेडियन डॉलर, डॉलर जो कि कनाडा में यूज होता है। तो अभी यहाँ पे जो यूरो है इसके अंदर ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा बेस करेंसी होता है। तो अगर यूरो के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है तो यूरो से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर भी सेम मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। तो फॉरेक्स को अभी स्टार्ट करने से पहले, फॉरेक्स के कुछ बेसिक्स को बताने से पहले मैं आपको फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी बताना चाहता हूँ जिनको आप फॉलो करके जो फॉरेक्स का बेसिक्स है वो अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उन पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला है करेंसी स्ट्रेंथ, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी आपको मैंने दिखाया था, मार्केट मिल्क डॉट बेबी पिप्स डॉट कॉम स्लैश करेंसी स्ट्रेंथ। अभी इसके अंदर आप चेक कीजिए पिछले वाले वीक में ऑजी एनजीडी और कैड वगैरह बहुत बुलिश बेरिश चल रहे थे, बट मैंने आपको बताया था कि अपनी पिछले एनालिसिस वाली वीडियो जिसने भी देखी हो कि यहाँ पे अभी आप चेक कीजिए कि जो करेंसी स्ट्रेंथ है वो टोटल उल्टी हो चुकी है फिलहाल। जो यूएसडी पिछले हफ्ते में बहुत स्ट्रांग था वो इस हफ्ते देखिए कितना अभी फिलहाल स्टार्टिंग से ही बेरिश चल रहा है। जेपीवाई का तो अभी फिलहाल सेम सिस्टम है, वो तो काफी ज्यादा हमेशा से ये भी जब से कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ है तब से लो ही चल रहा है। तो आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को चेक कर सकते हैं अपने जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसको थोड़ा सा और फिल्टर आउट करने के लिए कि किस करेंसी के अंदर, अगर मान लीजिए आप ऑजी ऑजी कैट के अंदर ट्रेड लेने जा रहा है, ठीक है, तो आपको आप ये चेक कर सकते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से कि ऑजी कैट को फिलहाल मुझे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो और बुलिश है तो आप सेल ना करके कोशिश कीजिए ट्रेंड के साथ काम करने की और उसको बाय करने की। सेकंड हमारे पास जो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है वो है babypips.com/2/forex market hours। अभी फॉरेक्स मार्केट आवर्स हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है वो ओपन तो 24/5 रहता है, बट हम 24 आवर्स काम नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहता है। अभी आप चेक कीजिए ये जो सेशन है यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए सिडनी सेशन से स्टार्टिंग होती है, न्यूयॉर्क सेशन के खत्म होने के बाद सिडनी सेशन स्टार्ट होता है, बट कोई वॉल्यूम नहीं है। देखिए पूरा रेड हुआ रखा हुआ है वॉल्यूम। उसके बाद टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है तब भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जो कि देखिए टोक्यो सेशन सुबह स्टार्ट होता है भारतीय समय अनुसार 5:25 मिनट समथिंग पे। तो अभी तो अभी हमें करना क्या है, हमें
जो ट्रेडिंग करनी है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर करनी है जहां पे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा रहे। अगर आप वॉल्यूम देखना चाहेंगे तो लंदन सेशन की ओपनिंग से लेके जो न्यूयॉर्क सेशन का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अंदर आप चेक कीजिए, सबसे ज्यादा जो अच्छा वॉल्यूम आता है वो आता है न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होता है। वैसे न्यूयॉर्क सेशन समथिंग अराउंड 6:30 बजे, 7 बजे से या 5 बजे से भी स्टार्ट हो जाता है, बट हमें तब से नहीं करना है काम। पॉसिबिलिटीज कोशिश कीजिए कि 7:30 बजे से स्टार्ट करें काम करना। वॉल्यूम काफी अच्छा रहता है। उससे पहले भी अगर मिल रहा है आपको अपॉर्चुनिटी तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बट मेरा बोलना यह है कि आप जो भी ट्रेड करें वो लंदन सेशन के स्टार्टिंग से करें ताकि वॉल्यूम अच्छा आए और आपका जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो मटेरियल है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर, जो कि रहता है न्यूज़ के लिए। अभी क्या होता है कि काफ़ी समय ऐसा आता है कि जब हमने कोई एक ट्रेड प्लेस करी और उस ट्रेड को प्लेस करते से ही मान लीजिए कि हमारा वो जो ट्रेड है वो हमारे हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। हमने सेल की ट्रेड प्लेस करी थी, वो सेल की ओर जा रहा है, पर सेल की ओर जाने की बजाय एकदम से कोई एक स्पाइक आई, कोई एक मूवमेंट आई और एक कैंडल के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और हमारा प्रॉफिट भी हिट हो गया। तो ऐसा कई बार होता है। अभी वो किस समय पे होता है? वो होता है एक्चुअली जब कोई एक अच्छी मेजर न्यूज़ आती है। तो उस मेजर न्यूज़ के समय उस पर्टिकुलर स्टॉक के, सॉरी, उस पर्टिकुलर फॉरेक्स पेयर के अंदर ये इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए अगर आप उससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे आइए। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद उसका फॉरेक्स कैलेंडर चेक कीजिए। अभी जैसे कि 15 मई के दिन सिर्फ एक जो मेजर न्यूज़ है वो यूएसडी के अंदर है। देखिए, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड रहता है। जो भी रेड कलर्ड से न्यूज़ रहती हैं मार्क, वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है। बाकी नॉर्मल जो न्यूज़ होती है जो येलो में होती है वो उतना इम्पैक्ट नहीं देता है, तो उसको देखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी कोशिश कीजिए कि न्यूज़ वाले समय के अंदर उस पर्टिकुलर पेयर पे काम थोड़ा ना करें आप। ठीक है, तो ये मैंने तीन आपको फिलहाल प्रोवाइड कर दिए हैं मटेरियल्स। मैं इनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इनको बुकमार्क करके जरूर रखिएगा अपने पास। इनको चेक जरूर कीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, फॉरेक्स के बेसिक में अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अगली चीज हो जाती है। चलिए मैं लॉट साइज आपको बताता हूँ। लॉट साइज से पहले मैं आपको पिप बताना चाहता था, बट ठीक है, पिप से पहले फिलहाल लॉट साइज चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि अभी आप जैसे कि चेक करें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अभी आप होते हो, कोई काम करते हो, मान लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, 25 का लॉट होता है। निफ्टी के अंदर काम करना होता है तो लॉट साइज अलग होता है। ऑप्शंस के अंदर मैं मेनली बात कर रहा हूँ, ऑप्शन से फ्यूचर्स के अंदर आप काम करते हो तो लॉट्स के अंदर काम होता है। वैसा ही सेम सिस्टम फिलहाल फॉरेक्स के अंदर चलता है। तो उसमें क्या होता है कि लॉट्स के अंदर काम होता है। तो लेट सपोज कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लोड बाय करते हो, एक स्टैंडर्ड लोड होता है, उसको हम लॉट साइज को जो बोलते हैं वो स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 1 लाख यूनिट बाय होती हैं। तो लेट सपोज आपको यूरो कैट बाय करना है, तो आप यूरो कैट अगर एक स्टैंडर्ड लोड बाय करते हो जिसका वॉल्यूम होता है 1.0, आप जब ट्रेड प्लेस करते हैं तो वहां पे अगर आपने 1.0 लिखा है तो इसका मतलब आपने एक स्टैंडर्ड लॉट परचेस किया है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1 लाख यूरो की क्वांटिटी, कैड की नहीं, यूरो की क्वांटिटी होती है 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख यूरो। तो उसी प्रकार से टोटल मिला के जो होते हैं लॉट साइज वो चार होते हैं: स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो। नैनो की जरूरत नहीं है, नैनो मोस्टली ब्रोकर्स प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, तो हम नैनो को फिलहाल इग्नोर करेंगे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, के बाद आता है मिनी और माइक्रो। अच्छा, जो बिगिनर्स होते हैं उनको काम करना चाहिए माइक्रो के अंदर। ठीक है, अभी उनको माइक्रो के अंदर क्यों काम करना चाहिए ये मैं जब पिप्स अभी समझाऊंगा आपको तब मैं अभी बता दूंगा। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने माइक्रो लिया, माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट होती है। तो 1,000 मतलब 0.01। अभी आप इसको 0.02 कर देंगे तो मतलब 2,000 यूनिट हो गई। 0.03 कर देंगे 3,000 यूनिट यूनिट हो गई। 0.08 आपने कर दिया तो 8,000 यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार से कैलकुलेशन होती है। अभी ये आपको माइक लॉट साइज जानना भी इस वजह से जरूरी है ताकि आप जब ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो ट्रेड प्लेस करते समय आप जब अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा इतना पिप का लॉस है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं मैं कितने लॉट साइज अपना जो है वो प्लेस करूं, ऑर्डर प्लेस करूं। तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है। अगर आप
थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं तो मिनी लॉट्स की तरफ जा सकते हैं। अभी 0.1 जो होता है वो 0.10 होता है। ओके, वो आगे जीरो नहीं लगा रहता है। इसी प्रकार से आप उसको 10,000 यूनिट हो गई। अगर आप 0.12 ले लेते हैं तो वो मिनी के अंदर माइक्रो भी आ जाएगा उसमें, तो टोटल हो जाएगा 12,000 यूनिट। इसी प्रकार से 0.15 ले लेंगे तो 15,000 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम चलता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी आपको पिप्स का मतलब समझाता हूँ कि पिप्स के अंदर क्या रहता है। तो बेसिकली देखिए, पिप्स के अंदर रहेगा ये कि नाउ लेट्स सी कि देखिए अभी जो यूरो कैड का प्राइस है वो चल रहा है 1.46918। अभी पहले क्या होता था कि डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स होते थे, फिर कुछ ब्रोकर्स आए, उन्होंने 5 ऐड कर दिया। और कुछ करेंसीज होंगी, जैसे कि ये करेंसी है एक। अगर आप ये करेंसी चेक करते हैं ऑजी जेपी बाय, तो यहाँ है दशमलव के बाद 3 पॉइंट। तो अभी आपको करना क्या है कि लेट्स सपोज दो कि आप यूरो कैट पे आते हैं, ठीक है। तो आपको पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए आपको जो पांचवी वैल्यू है फिलहाल उसको छोड़ देना। पांचवी वैल्यू को छोड़ दीजिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आपको यहाँ से करनी है, 1 2 3। अभी यहाँ पे कोई भी मूवमेंट होती है, मान लीजिए 91 की जगह हो जाता है 81, तो टोटल 10 पिप काउंट होते हैं। 91 की जगह हो गया 99, तो टोटल 8 पिप बढ़ गए। तो पिप ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैं इसको आपको यहाँ पे, और इसको अगर कैलकुलेट आपको करना है तो आप सबसे अच्छा है ट्रेडिंग भी ओपन कीजिए। यहाँ हमारे पास स्केल मेजरमेंट का ऑप्शन है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से चेक करना है कि यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक का स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, टोटल जो पिप हो रहा है वो हो रहा है -7.3, -7.3। और इसी के साथ साथ आप ये यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए कितना है, 1.47194। तो 4 हटा दीजिए, लास्ट वाला डिजिट हटा दिया हमने, तो 4719। तो अभी 4 भी हटा देते हैं स्टार्टिंग का, तो 719। और 719 से कितना हो गया, 712, यानी कि 7.3 वो कम हो गया। तो ऐसे आप पिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पिप कैलकुलेट करना बता दिया, आप पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉट साइज है, लॉट साइज के अकॉर्डिंगली अभी आपको पिप के साथ कैसे काम करना रहता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप का मूवमेंट होता है, तो $10 का टोटल आपका मूवमेंट होता है। इसको याद रखिएगा, $10 का टोटल मूवमेंट होता है। ओके, एक मिनी लॉट पे अगर एक पिप का मोमेंट होता है तो $1 का मोमेंट होता है। और एक माइक्रो के अंदर 0.01 का होता है तो फिर वो $0.01 का मोमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है $500 का, और आप चाहते हैं कि आपका जो लॉस है वो सिर्फ मेरा $50 पे सीमित रहे। तो आपको अब ये चीज़ पता है कि क्योंकि मैं अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ वो 5 पिप का ही रख सकता हूँ, क्योंकि एक पिप के मूवमेंट पे अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर काम कर रहा हूँ, ओके, तो एक पिप के मूवमेंट पे मेरा $10 जाता है, तो टोटल 5 पिप के मूवमेंट पे मेरा $50 चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड है वो सिर्फ 5 पिप के हिसाब से लॉस पे ले सकता हूँ। अगर अब मुझे ये करना है कि 5 पिप का मैं स्टॉप लॉस नहीं रख सकता, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रखना है मुझे, तो फिर लॉट साइज कम कर देना है वहाँ पे हमें। फिर वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम मिनी लॉट के साथ जाए, वहाँ पे थोड़ा कम कर लें। जैसे कि हमने 0.80 कर दिया, तो 0.80 से हम थोड़ा सा 0. अगर 80 माइक्रो मिनी लॉट लेते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मिनी लॉट के अंदर एक पिप के मोमेंट पे $1 का मोमेंट होता है। तो यानी कि टोटल हम यहाँ पे फिलहाल अभी कितना रख सकते हैं। तो मैंने अभी कैलकुलेटर ओपन किया, और कैलकुलेटर के ऊपर अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर एक मिनी लॉट है जो कि 0.10 होता है, 10, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं 0.80 रखता हूँ मिनी लॉट पे, तो मैं फिर 5 पिप की जगह 6.4 पिप का अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। अगर मुझे और ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना है तो फिर मुझे लॉट साइज को और कम करना होगा। आप इसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी कैलकुलेशन के लिए भी दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक मिनी लॉट पे
एक पिप की मूवमेंट पे टोटल होता है $1 का मूवमेंट, तो 0.80 इंटू 8 कीजिएगा आप, तो आपको आपका पिप मिल जाएगा। और पिप अगर कैलकुलेट आपको और करना है तो वैसे एक और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, जो कि है fxforextime.com की तरफ से प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लिखना होगा। क्लोज प्राइस के अंदर आपका स्टॉप लॉस वाला प्राइस आ जाएगा, और ओपन प्राइस के अंदर आपका जो प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे बाय सेल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो टोटल फिर आपका यहाँ पे बता देगा कि टोटल कितना ज़्यादा जो है वो हो रहा है मूवमेंट, और मुझे कितना ट्रेड लॉट साइज लेना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन, इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको जो बेसिक्स हैं फॉरेक्स के वो समझ में आए हों। अगर आपको बेसिक्स मैंने थोड़े ज़्यादा जल्दी जल्दी बता दिए हों, तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, या फिर 2 बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। और फॉरेक्स का बहुत बेसिक है, इसके बाद मैं फॉरेक्स कोर्स से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कुछ वीडियो के अंदर और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हम वीडियोस के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेके आ सके फर्दर। अगली वीडियो तक के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए साइन आउट। जय हिंद।